हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्रपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में। इसमें ऐसे प्रपोजिशंस आते हैं जो समय के बारे में बताते हैं, यानी कि टाइम के बारे में बताते हैं। इसके अंदर आते हैं कई सारे प्रपोजिशंस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एट, ऑन, इन, फॉर, सिंस, बिफोर, आफ्टर, ये सभी क्या है? प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सीखते हैं सभी प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस ऑफ टाइम यानी कि समय बताने वाले प्रपोजिशंस। फॉर एग्जाम्पल एट, ऑन, इन, फॉर, सिंस, बिफोर, आफ्टर, ये सभी क्या बताते हैं? समय। सबसे पहले हम बात करेंगे एट के बारे में। एट का यूज आर यानी कि घंटा बताने वाले शब्दों के साथ होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही केम हेयर एट 8 o'clock, यानी कि वह 8 बजे यहाँ आया। शी वॉज रीडिंग अ नॉवल एट 9 AM, वह सुबह 9 बजे उपन्यास पढ़ रही थी। जब भी कभी हमें आर बताना होता है तो वहाँ पर हम एट का यूज करते हैं। ऐसे ही होता है एट डॉन, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट। कोई फिक्स या स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए भी एट का यूज होता है। नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ टाइम में आता है ऑन। ऑन का इस्तेमाल डे या डेट्स बताने के लिए, फेस्टिवल्स या बर्थडेज बताने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल यू शुड कम हियर ऑन मंडे, यानी कि तुम्हें सोमवार को यहाँ आना चाहिए। ही विल ओपन द शॉप ऑन 22 अक्टूबर, यहाँ पे हमने क्या बताई है? डेट। इसके लिए भी यूज होता है ऑन। ऐसे ही फेस्टिवल के साथ भी ऑन का यूज होता है, ऑन दिवाली या ऑन द ईव ऑफ दिवाली। फॉर एग्जाम्पल आई परचेज्ड न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली, मैंने दिवाली पर नए कपड़े खरीदे। बर्थडेज के लिए भी ऑन का यूज होता है। इट इज हिज बर्थडे ऑन 19 अक्टूबर, या आप कह सकते हैं इट इज हिज बर्थडे ऑन द 19th of October। प्रपोजिशन ऑफ टाइम में नेक्स्ट आता है फॉर। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए होता है, यानी कि कितने समय से कोई काम हो रहा है, ये हम बताते हैं फॉर से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years, वे इस ऑफिस में 2 साल से काम कर रहे हैं। ऐसे ही हैज लिव्ड हियर फॉर अ मंथ, यानी कि वह 1 महीने यहाँ रह चुका है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव वेटेड एट दैट स्टेशन फॉर 5 hours, यानी कि मैंने उस स्टेशन पर 5 घंटे तक इंतजार किया है। नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ टाइम में हमारा अक्सर आपने सुना होगा सिंस। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए होता है। कोई भी स्पेसिफिक टाइम या पर्टिकुलर टाइम हमें बताना है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं सिंस का। ही हैज बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 1990, यानी कि वह 1990 से अमेरिका में रह रहा है। यहाँ पे 1990 क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम है, फिक्स टाइम है, इसके लिए हमने यूज किया है सिंस का। नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ टाइम है आफ्टर एंड बिफोर। प्रपोजिशन में आफ्टर का प्रयोग पास्ट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। ही मैरिड संगीता आफ्टर वसंत पंचमी, उसने संगीता से वसंत पंचमी के बाद मैरिज की, यानी कि ये क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है आफ्टर का। ऐसे ही है यू लेफ्ट लंदन आफ्टर योर रिजल्ट, तुमने अपने रिजल्ट के बाद लंदन छोड़ दिया। एक स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है आफ्टर का। आफ्टर और बिफोर का यूज फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई विल कंप्लीट दिस वर्क बिफोर अक्टूबर, यानी कि मैं अक्टूबर से पहले ये काम कंप्लीट कर लूंगा। ऐसे ही आई विल स्टार्ट सम न्यू बिजनेस आफ्टर मंडे, मैं मंडे के बाद कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं ही विल डू इट आफ्टर अ वीक, यानी कि वह 1 हफ्ते बाद इसे करेगा, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पर अ वीक क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे ही दे विल ज्वाइन आवर कंपनी बिफोर अ मंथ, यानी कि वे 1 महीने पहले हमारी कंपनी ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर भी 1 महीने क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि आफ्टर या बिफोर का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ना कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट हमारे प्रपोजिशन ऑफ टाइम आते हैं इन एंड विद इन। जैसा कि हमने पढ़ा आफ्टर और बिफोर, आफ्टर की जगह पर इन का यूज होता है, ऐसे ही बिफोर की जगह पर विद इन का यूज होता है, लेकिन ये यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम से पहले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शी विल इन्फॉर्म यू इन अ मंथ, वह 1 महीने में आपको इन्फॉर्म कर देगी।
वी विल मैनेज एवरीथिंग विद इन अ ईयर। हम एक साल के अंदर सब कुछ मैनेज कर लेंगे। यहाँ पर इन का यूज हुआ है आफ्टर की जगह पर और विद इन का यूज हुआ है बिफोर की जगह पर। नेक्स्ट आते हैं प्रपोजिशंस टिल एंड अनटिल। टिल अनटिल का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टू स्टे इन बेड अंटिल मंडे नेक्स्ट, यानी कि अगले सोमवार तक आपको बिस्तर पर ही रहना होगा। ऐसे ही दे विल वेट फॉर यू टिल मंडे नेक्स्ट, यानी कि वे अगले सोमवार तक आपका वेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन ऑफ टाइम है बाय। बाय का यूज प्रपोजिशन ऑफ टाइम में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, यानी कि कोई फिक्स टाइम या कोई स्पेसिफिक टाइम के साथ होता है। बाय संडे आई हैड बीन एग्जॉस्टेड, यानी कि रविवार तक मैं थक चुका था। यहाँ पर संडे क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर हमने यूज किया है बाय का। ऐसे ही जॉन विल हैव रीच्ड अमेरिका बाय ट्यूसडे नेक्स्ट, यानी कि जॉन अगले मंगलवार तक अमेरिका पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट प्रपोजिशन है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का यूज ड्यूरेशन बताने के लिए होता है। ड्यूरेशन यानी कि अवधि, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए ड्यूरिंग का यूज होता है। ड्यूरिंग का हिंदी में मतलब होता है के दौरान। ये एक ऐसा समय होता है जिसमें कोई इवेंट हुआ हो, यानी कि कुछ हुआ हो, उसकी बात हम करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं ड्यूरिंग का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द वॉर मैनी पीपल सफर्ड हार्डशिप, यानी कि युद्ध के दौरान कई लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही है व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग द समर वेकेशन, यानी कि तुम गर्मियों की छुट्टियों के दौरान क्या करोगे। द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग ड्यूरिंग द मूवी, यानी कि मूवी के दौरान बच्चे सो रहे थे। नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन ऑफ टाइम है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही विल स्टार्ट कमिंग हियर फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, यानी कि वे अगले महीने से यहाँ आना शुरू कर देगा। माई फ्रेंड्स लिव्ड विद मी फ्रॉम सेप्टेम्बर टू नवम्बर, यानी कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ सितंबर से नवंबर तक रहे। ये सभी हमने सीखे प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।